स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर। और सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून कहना चाहेंगे। नंबर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग आए हैं, जिस प्रकार के चैलेंजेस आपके सामने थे और बाकी जो सिचुएशन है। सबसे पहले ओपनिंग कमेंट्स कैसे देखे आपने नंबर्स को, और हम उसके बाद डिटेल में चर्चा की शुरुआत करें सर। हाँ, तो इस बार ही 381.9 करोड़ का रेवेन्यू है, 27% वाई ओ वाई ग्रोथ है, पर क्वार्टर लेवल पे फ्लैट है, एक्चुअली थोड़ा सा नेगेटिव ही होगा। तो जो हमने मोमेंटम पिकअप किया है डील वेलोसिटी में, मतलब जो नई डील्स लेकर आ रहे हैं वो काफी अच्छा है। यस। और मार्जिन जो है वो उसके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। उसके अंदर प्रोडक्ट मिक्स का भी प्रोडक्ट मिक्स भी है, और इसके अलावा कॉस्ट रैशनलाइजेशन बहुत सारी की है। दूसरा, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को बहुत स्ट्रांगली यूज करना शुरू कर दिया है, जो हमारे कस्टमर्स को भी बहुत जी। पसंद है। और हम लर्निंग एफिशिएंसी और लर्निंग इफेक्टिवनेस और कस्टमर एक्सपीरियंस, तीनों चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो जो हमारे कस्टमर्स को पसंद है। एबिटा मार्जिन में मैंने आपको बता दिया। और आगे जाते हुए सबसे अच्छी चीज ये है कि हमें नई डील्स बहुत सारी मिल रही है। उनको कॉन्ट्रैक्टिंग में टाइम लग रहा है, पर फिर भी 4 डील्स जो साइन हो चुकी हैं वो इस क्वार्टर में आई हैं, और वो चारों डील्स का बहुत अच्छा योगदान रहेगा। अब 3 क्वार्टर से 4-4 डील्स हर क्वार्टर में नहीं आ रही हैं, तो इनका बेनिफिट जी। जो है हमें आगे के क्वार्टर्स में मिलेगा। ये इतना कहते हुए ये भी सोचना डेफिनेटली। होगा कि जो अनसर्टनिटी है अभी, ग्लोबल अनसर्टनिटी में क्या होता है कि लोग इमीडिएटली पॉज करते हैं, वो अपना स्पेंड कम कर देते हैं या फ्रीज कर देते हैं। वो हमारे साथ भी हो रहा है, पर अभी नई डील्स हैं तो नई डील के ग्रोथ पे काम चल रहा है। उसका फायदा ये है कि जब ये अनसर्टनिटी खत्म होगी और बिजनेस लेवल पे आ जाएगा, तो उस पे ये वाले सारे कस्टमर्स हमारे साथ स्पेंडिंग बढ़ाएंगे, जिसका हमें फ्यूचर ग्रोथ पे बहुत फायदा होगा। तो और ये मैं जी, जी सर। मैं वही मुद्दे पे आना चाह रहा था कि ऐसे चैलेंजिंग समय में भी आपने जिस प्रकार से अपने मार्जिन्स को एलिवेट करके रखा है, और नई डील्स की आपने बात की, जो पॉज़ है वो भी अब नॉर्मलाइज़ होने की आपने बात की है, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में ये जो मार्जिन है उसको फिर से एक और एक पुश या रैंप अप मिल सकता है, विजय सर? नहीं, मार्जिन इस टाइम पे ऑप्टिमम लेवल पे है। इस यस। पर 24% मार्जिन है, साल की मार्जिन 23% के करीब की। बट ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि नई डील्स का आना और जो स्पेंडिंग है वो रिज्यूम होनी चाहिए, मतलब दोबारा से लोगों को यस। अपनी कंजम्पशन ट्रेनिंग की बढ़ानी है। उस चीज को बिल्कुल। ग्लोबल अनसर्टनिटी के साथ देखना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे फोर्सेस हैं एट वर्क, और उनका जो भी नतीजा निकलेगा उसका एंड रिजल्ट लॉन्ग टर्म में हमें फायदा होगा, क्योंकि जब भी अनसर्टनिटी बढ़ती है तो लोग अपनी आउटसोर्सिंग जो है वो बढ़ाते हैं, पर इमीडिएटली नहीं जी। बढ़ाते, थोड़ा सोच के बढ़ाते हैं। तो इस टाइम पे हमारे जो हमने पहले काम किए थे उनका फायदा आ रहा है, जो हमने सेल्स और मार्केटिंग के काम किए थे। आगे के दिनों में जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, जब उनकी स्ट्रैटेजी ठीक हो जाएगी तो फिर उनकी जी। आउटसोर्सिंग बढ़ेगी। ये सोच के चल सकते हैं। तो शॉर्ट मीडियम बिल्कुल। टर्म और में ये जो जी सब सर। तरफ से जी। थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। हमारा मोमेंटम अभी है अच्छा, और इस साल ठीक रहेगा। उसके बाद ये अनसर्टनिटी कम होने के बाद फिर थोड़ी तेज डेफिनेटली सर, जो आपने ये पहले और दूसरे सवाल में समझाया, मैं वही टॉपिक पे आना ही चाह रहा था, लेकिन आपने अच्छे से समझाया है। लेकिन सिचुएशन नॉर्मलाइज़ काफ़ी अच्छे से होते हुए जा रहा है, और नई डील जो है आ रही है, और बाकी चीज़ें जो नॉर्मलाइज़ होनी है उसके ऊपर भी आपका फोकस है। हमने देखा है कि इन जनरल हायरिंग के ऊपर थोड़ा सा पॉज इंडस्ट्री वाइड देखने मिल रहा है, चाहे ये हम हमारी जो सर्विस इंडस्ट्री आईटी साइड की उसके ऊपर नज़र डालें तो। आप कैसे देख रहे हैं इस स्थिति को? क्योंकि हेडकाउंट को लेकर बहुत सारे कमेंट्स हैं, एआई का भी आपने बात किया है। क्या आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में थोड़े से हेडकाउंट कम और होते हुए नजर आएंगे, या फिर आपको लग रहा है कि ये एक टेम्पररी इम्पैक्ट है और आने वाले वक्त में फिर से एक बार जब नई ट्रेनिंग या नए लोगों को अलग तरीके से लाया जाएगा उनको सिखा के, तो उसके बाद ये हेडकाउंट का प्रॉब्लम जो है वो फिर से एक बार सॉल्व होता हुआ देखने मिलेगा? हाँ, तो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, एनआईटी लर्निंग सिस्टम्स जी। को इस प्रॉब्लम से कम फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स जो हैं बिल्कुल। वो सारे ग्लोबल क्लाइंट्स हैं। जी। पर जो आप बता रहे हैं कि जो ओवरऑल आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री को हायरिंग के ऊपर जो जी। थोड़ी सी उम्मीद है, हमने तो इस क्वार्टर में भी 78 लोग ऐड किए हैं। तो
यस। जो जो बाकी आउटसोर्सिंग है वो ऐसा है कि पिछले साल जो यूफोरिया बढ़ा था ना, हुँ, 2022 के बिगिनिंग में जो यूफोरिया था या 21 के एंड में, हुँ, उसके अंदर जिन कंपनीज ने बहुत ज्यादा हायर कर लिया था तो उन्होंने अब पॉज लगाया है। पर हुँ, फाइनली तो इंडस्ट्री को ग्रो करना है और ये चीज वापस आएगी। अब वो कितना टाइम लगेगा, हुँ, 2 क्वार्टर लगेंगे, 3 क्वार्टर लगेंगे, वो देखने वाली बात है, पर वो रिटर्न तो होना ही है। तो इसलिए बिल्कुल। उस वो कंपनी टू कंपनी भी वेरी करेगा।